इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बादशाह सिकंदर विश्व विजेता का अभियान लेकर आगे बढ़ता जा रहा था और वह विश्व विजेता एक 23 साल की उम्र में जो युवा संतों को बहुत चाहता था। एक जगह उसे भारत में जब यहाँ पर आया, एक संत नजर आए, उनके चरणों में प्रणाम किया। संत ने देखा ये तो सम्राट सिकंदर है। तब उससे पूछा कि तुम अभी कहाँ जा रहे हो? बोले मैं इधर से ईरान जा रहा हूँ, ईरान को जीतूंगा। ईरान को गुलाम बनाने के बाद अफगानिस्तान को जीतूंगा, अफगानिस्तान के बाद तुर्किस्तान को जीतूंगा, तुर्किस्तान के बाद। संत बोलते गए। तब उन्होंने कहा मैं वापस यूनान जाकर आनंद से रहूंगा। तब संत ने कहा क्या अभी आनंद की कमी है क्या, जो तुम इतने सारे देशों को जीतने के बाद आनंद की सोच रहे हो? भैया, आनंद इन देशों को जीतने में नहीं, आनंद तेरे भीतर है, तुम उसमें उतर। तब वह संत के चरणों में गिर पड़ा। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। अभी तक मैं अंधेरे में था, मैं सोच रहा था जितने लोगों को गुलाम बनाऊंगा उतना ही ज्यादा मैं आनंद और सुखी से रहूंगा। लेकिन नहीं, जितना जितना गुलाम बनाता जाएगा उतना उतना तू और परतंत्र होता चला जाएगा। आनंद तेरे भीतर है, बस हम भी बाहर में आनंद खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो है हमारे भीतर। दौड़ लगा रहे हैं और सोच रहे हैं जितने ज़्यादा हमारा प्रभुत्व हो जाएगा, जितना ज़्यादा हमारी सत्ता हो जाएगी, जितना ज़्यादा हमारे संबंध हो जाएंगे, उतने उतने हम आनंदित होते चले जाएंगे। पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं बेवकूफ है तू, इधर आजा और अपने बाहर के उस उपयोग को भीतर ले आ। देख आनंद ही आनंद बरसेगा। विगत दिनों में से यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी की कारिकाओं के माध्यम से हम सब समझ रहे हैं और बहिरात्मा किसे कहते हैं ये समझा। अब अंतरात्मा की ओर आ जाओ। अंतरात्मा की ओर भी, उसमें भी 3 भेद आपको बताए थे। उत्तम अंतरात्मा, मध्यम अंतरात्मा और जघन्य अंतरात्मा। यहाँ बैठे हुए लोग अपने आप को कम से कम जघन्य अंतरात्मा तो मानते ही हैं। सम्य दृष्टि तो हुई, बस सम्य दृष्टि है और थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे तो चारित्र में भी आपका पायदान आगे हो सकता है। जो सम्य दृष्टि है वह अंतरात्मा की श्रेणी में तो आ गया, लेकिन अभी इसको चलना भी है, केवल मात्र ठहरना नहीं है। ठहरा हुआ पानी तो और गंदा हो जाता है ना, इसलिए वापस न लौट जाएं। आज आचार्य पूज्यपाद स्वामी इस कारिका के माध्यम से संसार में दुखों का कारण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है बता रहे हैं। आप देखिए कारिका नंबर 14 में यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी। देहे स्वात्म दिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना, संपत्ति मात्म मनस्ता भी मन्यते हा हतम जगत। आचार्य भगवान करुणा कर हम लोगों के लिए कह रहे हैं हा का प्रयोग कब होता है? क्यों हा का प्रयोग होता है? जब विस्मय होता है, कोई खेद होता है,
तो हा का प्रयोग होता है। देखो तो इनको बिल्कुल भी, कितना देखो ये तकलीफ पा रहे हैं लेकिन फिर भी उठ नहीं रहे। ऐसे ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी करुणा की और कहा खेद है, विस्मय है कि ये लोग शरीरों में, एक नहीं, यहाँ पे देहेसु बहुवचन का प्रयोग किया है। देहेसु आत्म दिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना, पुत्र है, स्त्री है, मित्र है, आदि आदि इनके शरीरों में आत्म बुद्धि द्वारा एक कल्पना पैदा होती है, कल्पना पैदा करते हैं। उन्हीं पुत्री स्त्री आदि को अपनी आत्मा की संपत्ति मानने लग जाता है। संपत्ति मात्म मनस्ता भी ताभी का भी पुत्र भार्यादि की जो शरीर है, उसी देह है, उस देहेसु का भी देहेसु, तो देहेसु में आत्मबुद्धि रखना उसी को संपत्ति मानता है। खेद है, यह संसार इसलिए दुखी है। यहाँ पे मन्यते हा हतम जगत, जगत यानी संसार, यह संसार दुखी क्यों है? दुखी होने का कारण उन्होंने बताया कि यह अपने और अपने आश्रित जितने भी लोग हैं, आप तो यूँ समझो, उनमें यह उनको ही अपनी आत्मा मान बैठता है। बस वो हैं तो सब कुछ हैं। बस बोलते हैं ना कि तुम्हारे लिए तो सब कुछ कर देंगे, क्या कर देगा? कुछ नहीं कर पाएगा वो। हाँ, वो अपना ही नहीं कर पाता, दूसरे के लिए क्या कर देगा? हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए इतने आश्रित हो जाते हैं, वही पराश्रित होना है। यहाँ पर संपत्ति की बात करते हुए कह रहे हैं कि वास्तव में बाहरी संपत्ति क्या है और भीतरी संपत्ति क्या है। आप लोग धनवान बनना चाहते हो ना? बोलो, तो फार्मूला बता रहे हैं ना यहाँ पे। कौन सी संपत्ति आपके लिए रखने लायक है और कौन सी संपत्ति छोड़ने लायक है, आज उसी के ऊपर बात कर लेता हूं। 4 संपत्ति आपको छोड़ना है, जो आचार्य पूज्यपाद यहाँ पे कह रहे हैं। और कौन सी 4 संपत्ति अपन को लेना है, वो भी अपने भीतर होना चाहिए। पहला है सत्ता संबंधी संपत्ति, दूसरा शरीर संबंधी संपत्ति, तीसरा जो संबंधी है वो संपत्ति, और संपदा जो है वो, इनको छोड़ना है। हम सत्ता, शरीर, संबंध और संपदा को ही सब कुछ मान बैठते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। बस इस भूल से ऊपर है। संत कहते हैं गुण वैभव को देख, धन वैभव को मत देख। हम धन वैभव की ओर तो दृष्टि देते हैं, जब फाइनेंशियल ग्राफ थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है, हमारे दिल की धड़कन भी ऊपर नीचे होने लगती है। समझ में आ रहा है? हाँ, बजट देते हो ना, बजट बनाते हैं ना आप लोग भी। बजट ऐसा थोड़ी है सरकारी बनाती है, आप भी अपना बजट बनाते हो। बस वह गजट आपको बता रहा है, तीर्थंकर का गजट बता रहा है कौन सा बजट देखना है, ये ध्यान में रख ले। बस उसके बाद तुम्हारा अपना आप आत्म उत्थान होना शुरू हो जाएगा। तो सत्ता है, संबंध है, शरीर है और संपदा है। इस संपत्ति से हम डिटैच हों, फिर अपना आप ही आप गुण वैभव की ओर आ जाएंगे। और वो गुण वैभव आप में समता, पहली संपत्ति कौन सी? समता रूपी संपत्ति होना जरूरी है सबके। सारे शास्त्रों का सार यही है, आप में हो चाहे मेरे में हो। हाँ, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, अरे चाहे भारत में रहे और चाहे भारत के बाहर हो, कहीं पर भी रहे, समता रूपी संपत्ति। तो सबसे पहली समता, फिर सहजता, तीसरी सरलता और सादगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इन 4 संपत्ति को आज यहां से लेके जाना है। समता, सहजता, सरलता और सादगी। 4 एस छोड़ना और 4 एस ग्रहण करना, यही कह रही है संपत्ति।
संपत्ति का मतलब क्या होता है? समीचीन रूप से जो प्राप्त की जाए उसको क्या कहते हैं? संपत्ति, है ना। आज येन केन प्रकारेण, कैसे भी, कल मैंने कहा था ना, जैसे तैसे कैसे, बस हमको चाहिए पैसे, हमें मतलब नहीं आप क्या कर रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, बड़ी विचित्र स्थिति होती है, एचएम साहब को बता रहे हैं कि एक पत्नी अपने पति को रोज ताने देती, बहुत हो गया ये, बहुत हो गया, मेरे से नहीं सहन होता है, ये आपके 2000 रुपए वाले मकान में रहते रहते कितने सालों बीत गए, अब मेरी देखो वो सहेली, वो 5000 रुपये महीने वाले में रहती है, और आप क्या ये उसी में ही आज 50 साल 30 साल 40 साल से देख रही हूँ मैं यहीं पे। अब वो बेचारा, ऐसा पति बेचारा ही होता है। जिसकी ऐसी पत्नी होगी उसका पति भी फिर क्या करे। एक दिन क्या हुआ, ऑफिस से लौटा और चेहरे पे थोड़ी मुस्कान और नीचे से आवाज लगाई, बोले अरे सुनती हो। वो ऊपर से ही झांक के, क्या हुआ, अपन 5000 वाले प्लेट में जा रहे हैं। बोले नहीं, मकान मालिक ने इसी का किराया 5000 मैंने कर दिया है, इसी जिस प्लेट में रहते हैं उसी का 5000 रुपये महीना हो गया। अब रह लो, हो गया स्टैंड। ये हो रहा है, आदमी ऐसा यानी पागल हो जाता है इन चीज़ों के पीछे, केवल मात्र उसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, क्या स्टैंडर्ड, वही स्टैंडर्ड था। अब 5000 में स्टैंडर्ड बदला नहीं है, अब देना 5000 है। ये स्थिति हर इंसान की होती है, लेकिन वो सहजता और सरलता में जीने का आदि है ही नहीं। वो तो दिखावा, जहां पर दिखावा है वहां आपके लिए छलावा है, आत्म छलावा है। इसलिए दिखावा से तो हमको बच के ही चलना है। जितना आप देखो, पुराने लोगों को देखो कितनी सादगी से रहते थे, क्यों दिनेश भैया, मोटा खाते थे और मोटा पहनते थे, कोई पता नहीं चला सकता कि ये करोड़पति है। उसके वस्त्र वेशभूषा से कोई पता नहीं चलेगा। ऐसा एक बार जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे तो भाग्योदय तीर्थ सागर में है, तो दान की लेने जाते ही थे। भाग्योदय तीर्थ चैरिटी से चलता था उस समय, अभी भी चलता है। तो केकड़ी गए राजस्थान में, एम्बुलेंस लेके उनकी, और केकड़ी में सुधा सागर जी थे। एक व्यक्ति फटासा कुर्ता पहना हुआ, और वो आके बोलता है, उस टाइम 2002 की बात है ये, 5,11,000 देता हूं मैं इस हॉस्पिटल के लिए अपनी तरफ से। और वो बोला भैया जी मेरे साथ चलो अंतो, मगर अंतो तो हम करते नहीं है, शाम को तो कुछ लेते नहीं है। बोले नहीं, और वो गया और टूटा फूटा सा घर था केवल, ऐसा ही पहचान नहीं सकते, और 5,11,000 केस पेमेंट लाके और दे दिया कि तुरंत। ये हकीकत बात बता रहे हैं। ऐसा तो ये होता है, मोटा खाना और मोटा पहनना, तभी ही हमारी संस्कृति बच पाएगी, अन्यथा नहीं बच पाएगी। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि आप कौन सी संपत्ति के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी आत्मा रूपी संपत्ति को देखो। हाँ, ये बाहरी संपत्ति हमको बाहर कर देगी, और अब तो भारत से ही बाहर कर देगी, पहले तो घर से बाहर करने की बात थी। वो देखो ना, माल्या भाग गया, अब छिप रहा है, अब छिपो, अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए आपको इन चीजों पर, ये खुद बोल रहे हैं ना आचार्य पूज्यपाद स्वामी, ऐसे नहीं लिखे हैं, आप इसको अपना लक्ष्य बनाओ। ठीक है महाराज, शुद्धोपयोग में अभी नहीं, हम भी नहीं हो सकते ना, वहां तक नहीं पहुंच रहे, लेकिन शुभोपयोग में टिकने की कोशिश तो करें। शुभोपयोग में टिकेंगे तभी हम अपने उस लक्ष्य शुद्धोपयोग को पा पाएंगे, अन्यथा कब हम अशुभ उपयोग की तरफ लुढ़क जाएंगे हमको ही नहीं मालूम चलेगा। बार 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 और लुढ़क रहे हैं। आज अधिकतर इंसान उसी की ओर चला जा रहा है, इससे बचना जरूरी है। एक बार ऐसा हुआ, राजा भोज के दरबार के बाहर द्वारपाल को बोलता है, जाओ राजा से बोलो तुम्हारा भाई मिलने आया है, जाओ राजा से बोलो तुम्हारा भाई मिलने आया है। वो द्वारपाल सोचता है
फटे से कपड़े पहना हुआ है और बोलता है द्वारपाल मिलने आया है, ये इसकी क्या मजाल है। बोले हमने कहा ना भैया राजा को बोलो कि द्वारपाल। उसने जाके बोला भोज से, राजा भोज से, कि बाहर ऐसा ऐसा व्यक्ति खड़ा है और वह फटे कपड़े पहने हुए और आपको अपना भाई बता रहा है। मेरा भाई? मेरा तो कोई भाई नहीं है, मेरा कोई नहीं है भाई। लेकिन फिर भी राजा तो बड़े लोग तो बड़े ही होते हैं, नहीं उसको अंदर ले आओ, है ना। वो क्या कहना चाहता है आज से कोई मुझे थोड़ी अनभिज्ञता है, उसको अंदर लेके आओ। बड़े लोगों की जितनी क्या होता है, पेड़ होता है ना, पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही गहरा भी होता है। ऊंचाई सदैव गहराई सापेक्ष होती है, समझ में आया। तो वो राजा राजा के हिसाब से ही बात करेगा ना। तो उसने बोला हाँ तुरंत लेके आओ। लेके आया। अब वह आके बोलता है क्यों पहचाना आपने? राजा से बोलता है क्यों पहचाना आपने? मैं नहीं पहचाना, मैं आपका भाई। आप भाई? बोले मैं जानता था जब आदमी राजा बन जाता है तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, वो अपने भाई को भी नहीं पहचान पाता है। बोले मैं क्षमा चाहूंगा, राजा खुद बोल रहा है, आप ये बताओ कि भाई कैसे हुए? तब उसने जो जवाब दिया वो सुन लो। वो कहता है आपदा मम मातासी, आपदा मम मातासी, संपदा तथैव च, संपदा तथैव च, आपदा संपत्त्यो भागिन्यो, आपदा संपत्त्यो भागिन्यो तस्माद आवाम सहोदरे। इसीलिए तो आप, इसका हिंदी अर्थ बता देता हूं कि आपदा मेरी माता है और संपदा तुम्हारी माता है। आपदा और संपदा ये दोनों बहनें हैं, तो अपन मौसेरे भाई नहीं हुए क्या? मौसेरे भाई हो गए ना। इस प्रकार से वह कहता है कि अपन दोनों भाई है। जहां जहां संपत्ति है ये वाली, वो वाली संपत्ति भीतर वाली नहीं, बाहर वाली की बात कर रहा हूं। जहां जहां ये है वहां वहां आपदा है, चाहे सत्ता हो, चाहे संबंध हो, चाहे शरीर हो, और चाहे आपके पास में संपदा हो। ये मान के चलिए वहां वहां आपदा आपको मिलेगी। उस आपदा से अपन को बचना चाहिए। लेकिन करे क्या? उस संपत्ति या संपदा के पीछे हम अपने इन गुणों को तो छोड़ ही दिए, छोड़ ही देते हैं। यहां तक कि हमें रत्न मिला है, उस रत्न की भी कीमत नहीं समझती। आप ये समझिए। हाँ, कल्याण मंदिर में अपन पाठ करते हैं शाम को रोज, उसमें आता है कि कांच के पीछे वह हीरे, अमूल्य हीरा वहां पे दिया, अमूल्य हीरा मिला है, उस जीवन को दांव लगा रहा है कांच के पीछे। इसलिए अपने इस मूल्य को समझो, और जब मूल्य समझ जाएंगे तो कीमत भी आपको समझ में आने लगेगी। पहले मूल्य फिर कीमत दोनों समझ जाएंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। आचार्य श्री जी का हाइकू लेता हूं, हाँ वो भी लेंगे। धनिक बनो, धनिक बनो, अधिक वैधानिक पहले बनो। बहुत गहरा अर्थ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। धनिक बनो, अधिक वैधानिक पहले बनो। धनवान बनना बुरा नहीं है, समझ में आया? लेकिन धनांध बनना बुरा है। अधिक वैधानिक पहले बनो। हमें करना क्या है, कर्तव्य हमारा क्या है, इस बात को यदि हम वैधानिक, विधान क्या है हमारा, विधि का जो विधान जो लिखा हुआ है, जो हमारा कर्तव्य है, यदि उसको हम पहले कर रहे हैं तो वो पहले बनेंगे, तब हम धनवान। पहले बनना है समता, पहले बनना है सरलता, पहले बनना है सहजता, पहले बनना है सादगी, पहले बनना है सकारात्मकता। ये सब हमारे लिए वैधानिक है। धनिक बनो, लेकिन अधिक वैधानिक पहले बनो, ये जरूरी है। वैधानिक बनेंगे तो हम अपने आप को आगे बढ़ा लेंगे, बढ़ाएं। इसके पहले पद्य अनुवाद बहुत अच्छा आचार्य श्री जी ने पद्य अनुवाद किया है। आभूषणादिक जड़ात्मक नश्यमाने, मोहि इने स्वयं
के सुख हेतु माने, उत्कृष्ट स्वीय मणि को वह व्यर्थ खोता, ओ कांच में रम रहा दुख बीज बोता। बहुत बढ़िया। आभूषणादिक जड़ात्मक नश्य माने, जो भी जड़ है वो नश्य माने, शाश्वत नहीं है, मतलब नाश होने वाला है। आभूषण है, वस्त्र है, या जो भी आत्मा के अलावा जो भी दिख रहा है वो नाशमान। सरल परिभाषा जल्दी याद हो जाएगी आपको, है ना। जो भी दिख रहा है वो नाशवान है, और जो नहीं दिख रहा, बोलो ना, वो क्या है? शाश्वत है। ये परिभाषा रट लो तो बस उस नश्यमान को मोही अपना मानकर, सुख मानकर, उसमें वह उसको ही केवल चाह रहा है। उत्कृष्ट स्वयं मणि को वह व्यर्थ खोता, अपनी जो मणि मिली है उसको व्यर्थ खो रहा है। और कांच में रम दुख का बीज बोता है, कांचों में रम रहा है, केवल ये बाहरी 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 जो है उसी में ही, कांच में ही वह कंचन का भ्रम या मणि का भ्रम पाल लिया है। यह भ्रम उसके लिए ठीक नहीं। आज एक और बात, अभी आप लोगों ने देखा कि हम काफ़ी देर से उधर व्यस्त थे, उस कारण से आज स्वाध्याय में भी उधर नहीं पहुँचे, हरिवंश पुराण तो हुआ ही नहीं। तो यहाँ पर आज काफ़ी दिन से पाटनी जी और गंगवाल जी, आपके सर, सब लगे थे कि यहाँ पर पर्यूषण पर्व में कुछ महाराज जी होना चाहिए, और बहुत लोगों की, क्योंकि अभी जो विधान हुआ तो हमने बोला था टेलर तो आप लोगों ने देख ही लिए, पिक्चर फिर आपको और बताएंगे। तो इस प्रकार से इन लोगों का बड़ा ही निवेदन रहा हम दोनों से कि नहीं रहेगा। तो आपको बता दें, आर के मार्बल वाले अशोक जी पाटनी के पुण्यार्जकत्व में यहाँ पर आराधना साधना प्रयोगशाला आगामी 19 सितंबर से 28 सितंबर पर्वराज पर्यूषण पर्व में यहाँ पर होने जा रही है। बस उस प्रयोगशाला में अधिक से अधिक, कमेटी वाले बोले महाराज आप ही बोलना, हमने बोला भैया आपको बोलना है, तो उसमें अधिक से अधिक आप अभी से ही रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट कितनी बताई थी? 31 अगस्त उसकी अंतिम तारीख रखी है। आज ही यहाँ पर जो भी आपके जो नंबर वगैरह या जो भी ये बता रहे हैं उस पर अपन संपर्क करके आप लोग और अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। बाकी जानकारी ये लोग अपने हिसाब से देते चले जाएंगे, रजिस्ट्रेशन का कितना शुल्क है क्या है। लेकिन बस इनको एक ही बात बोली, भैया क्षेत्र है, क्षेत्रों पर व्यवस्था सीमित रह पाती है, तो सीमित संख्या में ही एंट्री है। पहले आओ और पहले पाओ, जो पहले आ जाएगा उसको पहले मिलेगा, और जो बाद में आएगा वो पछताता रह जाएगा। सबको मालूम है कि आपको यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है, उस शिविर में या उस प्रयोगशाला में सब कुछ मिलेगा। ध्यान भी महाराज जी कहते हैं, पूजन भी होती है, सुबह से लेके शाम तक का एक शेड्यूल रहता है। चाहे एलोरा वाले हों और चाहे औरंगाबाद वाले हों, चाहे कहीं के भी हों, सबके लिए एक सी दिनचर्या रहेगी। उस दिनचर्या का पालन करेंगे। आप लोग सब अधिक से अधिक संख्या में वो लाभ ले सकें, ऐसा समिति के लोग भी चाहते हैं, और उसमें भाग लेकर अपना आज ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, और शुद्ध आत्म तत्व की वह रुचि हमारे में जागृत आगे भी होती रहे। इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें, इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि। अगर नहीं हो तो इस पाठ मंत्र को और भावनाओं को अपने जीवन का अंग बनाओ, वो निश्चित तौर से संप्रेषण होता ही होता है। और समय पर भोजन, अभी पारोला में एक परिवार मिला, हमने मांगी तुंगी में बहुत समझाने का प्रयास किया, वो अलग हो गए। अलग कैसे, पता है उसका क्या कारण था अलग? हमने पूरा 1-1.5 घंटा, सब लोग बोले महाराज उपवास है, और उपवास में भी आपने 1-1.25 घंटा बोला, क्या है? तो हमने कहा हम यही समझाना चाह रहे थे वो बहुत धर्मात्मा है। तो वो तो अच्छा है ना धर्मात्मा है, मैंने ज़्यादा धर्म भी
जो है गृहस्थी में इतना धर्म भी नहीं है। अब वो 11 बजे मंदिर पहुंच रही है, कुछ तो कर्तव्य उसका बनता है। सास ससुर बूढ़े हैं, अब वो सास ससुर को कब भोजन बना के कराएगी, कब क्या होगी। मैंने कहा ऐसा धर्म भी नहीं करना है। अभी धर्म ये है कि आप गृहस्थी में हो तो घर को भी आपको देखना पड़ेगा, घर भी देखना पड़ेगा। तो उसको हम यही समझा रहे थे कि अगर घर चलाना हो तो ऐसा नहीं है, वो भी करो और ये भी करो, दोनों का बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, तब घर गृहस्थी चलेगी। और अब वो टूट रहा था, तलाक की नौबत आ रही थी बड़ी मुश्किल से उस वक्त। अब जितना हमसे बना उतना तो हमने करा ही करा, समझाने का प्रयास ही किया। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि गृहस्थी में आप नौकर से कम कार्य कराओ, क्योंकि वो नौकर किस भाव से कार्य करेगा, जो आप भाव से, जो परिणामों से कार्य करके, वही भोजन नौकर बना रहा है और वही भोजन आप बना रहे हो, तो उसमें कितनी भावनाएं रहेगी, कितना संप्रेषण रहेगा, कितनी शुद्धि रहेगी, कितनी विशुद्धि रहेगी, कितनी परिणामों में निर्मलता आएगी। लेकिन आजकल लगभग सभी घरों में, अभी मतलब यहाँ नहीं, बड़ी बड़ी जगह देखा है, सभी जगह क्या है, नौकर है, नौकरों के माध्यम से बन रहा है। तो निश्चित तौर से वो तो अस्वस्थता और द्वेष का कारण बनेगा ही बनेगा, ये मान के चलना होगा ही होगा। ये आपके हाथ में है, आप स्वयं कर सकते हैं। कल उस वाले बिंदु में एक बात मेरी छूट गई थी, वो बात और अब एकदम याद आ गई कि वो जो गृहिणी है, उस गृहिणी के हाथ में एक बहुत बड़ा ये होता है कि वो पूरे परिवार को चला सकती है। और पूरे परिवार को चला सकती है तो कल वाला बिंदु वो छूट गया था कि स्वाध्याय हर घर में होना चाहिए। और स्वाध्याय इसलिए कि आप बताओ कि आप अपने कर्मों की निर्जरा भी चाहते हो और संवर भी चाहते हो ना। संवर निर्जरा का अर्थ समझते हो आप लोग क्या होता है? संवर किसको कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार को रोकना क्या है? संवर। और निर्जरा किसको बोलते हैं? जो कर्म है उनका निकलना, ये निर्जरा। क्लियर है? आप संवर भी चाहते हो, निर्जरा भी चाहते हो। अब संवर और निर्जरा के लिए आचार्य भगवान से सूत्र पूछा तो उन्होंने कहा तपसा निर्जरा च। मतलब क्या? बोले तप करने से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। तप करने से संवर भी होता है और निर्जरा भी होती है। दोनों काम एक साथ, बिल्कुल। मतलब क्या हो रहा है? कर्म बंद रुक भी रहा है और जो कर्म है वो निकल भी रहे हैं। दोनों काम एक साथ कैसे हो रहे हैं? तप से। तो क्या उपास चालू कर दें महाराज जी आपके जैसे एक आहार एक उपास कर दें चालू? नहीं, उनकी नहीं कह रहा हूँ, उसकी नहीं कह रहा हूँ। स्वाध्याय भी तप है। 12 तपों में स्वाध्याय को रखा है ना, 12 तप हैंगे, उसमें अंतरंग स्वाध्याय तप है। तो उस तप को, संवर निर्जरा के कार्य को आप कर सकते हैं, आप प्रारंभ करें तो वो क्या होगा? जितनी देर आधा घंटा भी आप करेंगे और पूरे सामूहिक बिठाएंगे सबको, तो संवर और निर्जरा की भूमिका आपकी बनते चले जाएगी। और फिर उसमें 5 प्रकार का स्वाध्याय धर्मोपदेश भी है, उसमें जो है धर्मोपदेश के साथ साथ प्रक्षणा भी है। तो मैंने यही यहाँ बैठी है स्वाति, तो हमने यही उससे स्वाध्याय का तरीका बताया था कि हम रोज़ कुछ ना कुछ बताएंगे। अब आप रोज़ उसको जो है वो आप सुनना, और सुनने के बाद क्या करना, जितने लोगों से उसको पूछ सकते हो पूछना, जितने लोगों तक उसको वायरल कर सकते हो करना। क्योंकि इससे क्या होगा, आप जितने लोगों से पूछोगे आपकी भी संवर निर्जरा हो रही है और उसकी भी संवर निर्जरा हो रही है। आपकी तो हो ही रहेगी, आपने दोनों काम एक साथ कर लिए, कर्म का बंध भी रोक दिया और यहाँ निर्जरा भी कर ली। आपकी हो रही है, उसकी हो रही है। और जितने दिन में 10 बार आपने उस प्रश्न को पूछा है, आपका खुद का पक्का होगा और खुद का अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, हम स्वाध्याय करते हैं, पर वो स्वाध्याय करने के बाद वो जीवन में हमारे क्यों नहीं उतरता है? उसका कारण ही हमने सिर्फ पढ़ा है, अभी उसको ढाला नहीं है। और वो ढालेंगे कब? ढालेंगे तब, क्योंकि वो जब हमने कहा ना कि हम जो बोलते हैं, हम जो सुनते हैं, हम जो देखते हैं, वही हमारे जीवन का संस्कार बनता है। तो बार बार जब हम उस चीज़ को 10 लोगों को बताएंगे तो निश्चित तौर से जब वो परिस्थिति आएगी, उस परिस्थिति में अपन समझ जाएंगे। जैसे वो सूत्र अपन ने रटा, दुख प्राप्ति के उपाय कितने? दुख प्राप्ति के उपाय 6 बता दिए थे कि दुख प्राप्ति के 6 उपाय हैं। तो निश्चित तौर से वो 6 कंडीशन जब हमारे सामने आएगी, हम बच जाएंगे। दुख शोक तापा गंधन वत प्रदेव नान्यात प्रभस्थानान शतवेद्य से। ये 6 कारण बताया, दुख है, शोक है, ताप है, आक्रंदन है, वध है, परिवेदन है, ये 6 कारण बताए। तो अब जब ऐसी कंडीशन हमारे पास याद तो है, सबको याद है, मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन ये हमारे जीवन में क्यों नहीं उतर पा रही है? क्योंकि वो आत्मसात नहीं है। वो आत्मसात क्या होगी? जब बार बार उसकी चर्चा हम करेंगे, बार बार उसको समझाएंगे, तो अपने आप फिर वो जब कंडीशन हमारे पास आएगी तो हम बच सकते हैं, हम दूर हो सकते हैं।
मूल उद्देश्य हमारा वो भी हैगा। तो ये एक स्वाध्याय वाला उसमें अपना बिंदु छूट गया था। तो महिलाओं में विशेष गुण होता है कि वो सबको प्रभावित कर लेती हैं। इतने पुरुष वर्ग नहीं प्रभावित कर पाते जितने महिलाएं बना लेती हैं, जैसे तैसे करके बात को बना लेंगी और तैयार कर लेंगी और अपनी बात मनवा लेंगे। तो आपको कुछ चाहिए तो आप मनवा लेते हो ना, आपको साड़ी चाहिए आप मनवा लेते हो, आपको गहने चाहिए आप मनवा लेते हो, आपको गाड़ी चाहिए आप मनवा लेते हो, और भी जो चीज़ आपको चाहिए उसमें जब आप मनवा लेते हो तो स्वाध्याय में भी क्यों नहीं मनवा लेते हो आप? बताओ, स्वाध्याय में भी आप क्यों नहीं तैयार कर लेते हो? आप हर ऐसी चीज़ में भी तैयार करो ना, ये भी आपका एक कर्तव्य है, ये भी आप करोगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और एक और बिंदु जो विशेष, क्योंकि बात चल रही घर के हर कार्य को भी धर्म मानना, कल भी कहा था आज फिर कह रहा हूँ कि आपके अंदर एक ऐसी कला है गृहिणी के अंदर कि जो एक घर को सजाती है, घर को संवारती है और घर को सुधारती है। तो जो सजाना संवारना है, और सजाने और संवारने में मैंने कल भी कहा था कि बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे कल जो अपन ने बात करी थी, काय पे बात करी थी? ज पर मैंने आप लोगों से कहा था कि जलन ही की दुर्भावना जब तक नहीं छूटेगी तो कैसे करें? तो उसके लिए लाइन बताई थी हमने कि कौन सी लाइन बताई थी? हाँ, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। ये जो है, ये क्या करना है? आपके पास कला है तो आप ऐसा आर्ट तैयार करें और अपने ड्राइंग रूम में लगाएं कि ईर्षा भाव वाला जो मैसेज है उसमें जाए। ऐसे ही अब आप ये इस प्रकार की एक सहनशीलता का आर्ट अपने ड्राइंग रूम में लगाएं, अपने बेडरूम में लगाएं। जो अपनी खुद की कमियां हैं उन कमियों को देखें, परखें, और फिर वो चीज़ जहां हमारी निगाह पड़ती है, इस प्रकार की कला, इस प्रकार का थॉट, इस प्रकार की चीज़ वहाँ पर लगाएं। तो बार बार जब हमारी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो हम वैसे बनते चले जाएंगे। हम सहनशीलता के ऐसे दृश्य लगाएं जिनसे देखकर हमें क्या मैसेज मिले कि हमें सहनशील बनना है। वो चीज़ें आप तैयार करें। हमें प्रेम बढ़ाना है तो प्रेम किससे बढ़ता है, क्या है, वो आपने घर में सजाएं। लेकिन आप लोग तो ऐसी ऐसी चीज़ें रखते हैं अपने घर में। देखता हूँ कभी कोई घर में ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे ये मैसेज जा रहा हो कि हमें प्रेम करना, जिससे ये मैसेज जा रहा हो कि हमें विनय करना है। बताओ किसी घर में है ऐसा? कुछ नहीं है, किसी के भी घर में नहीं है। मेरे हिसाब से तो किसी के भी घर में नहीं है, मैंने ना देखा है। लेकिन ये मैंने सोचा है, आप लोगों के बीच में ये बात इसीलिए रख रहा हूँ, महिलाओं के बीच में ये बात इसीलिए रख रहा हूँ कि वो जो शास्त्र है उस शास्त्र को अपने घरों में आप कैसे इस प्रकार से कला के माध्यम से वो जो प्रस्तुति वो करो, ताकि वो कला भी हो और कुछ सीखने को भी मिले और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने को भी मिले। एक और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि जब कोई आता है, मान लीजिए अभी आ रहा है कोई, अभी हाँ आपका बहुत अच्छा सा भजन बोल दिया, अभिनंदन अभिनंदन, इस प्रकार से आपने भजन बोल दिया, तो जिसका अभिनंदन कर रहे हो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो जब भी कोई विशेष तौर से आपके पति, आपके ससुर, आपके सास जब घर आए तो बस वो जब घर आए तो एक मुस्कान आपके चेहरे पर होना चाहिए। उनको देखने के बाद क्या होता है कि हाँ प्रफुल्लित होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि एक वैसे ही भजन चालू होना चाहिए जब पति के समय है घर आने का, तो वो भजन, अगर भजन नहीं गीत खेलो, गाना खेलो, वो गाना अगर चल जाए आपके मोबाइल पर या आपके टेप रिकॉर्डर पर या जो भी आपकी सीडी वीडी पर चल जाए तो क्या आनंद आएगा। वो बेचारा, उसकी पूरी थकान दूर हो जाएगी। आपने भजन अच्छा लगा दिया, इस प्रकार का गीत अगर गा दिया तो वो बिल्कुल थकान उसकी दूर हो जाएगी। एक तो आपकी मुस्कुराहट और साथ साथ में वो गाना अगर हो गया तो बस उसका तो मन प्रशस्त हो गया। जब उनका मन प्रशस्त हो गया तो आपके जीवन में भी प्रशस्ता निश्चित तौर से आ जाएगी। इस प्रशस्ता आप ला सकते हो, लाना आपके हाथ में है, ये मान के चलना है, सब कर सकते हो। लग रहा है महाराज जी क्या बता रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें भी अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकती है, करके प्रयोग करके देखना। क्योंकि मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जब यहाँ पर किसी का सम्मान होता है, उसके सम्मान के लिए अगर आप अच्छा सा भजन कर दो तो फिर कैसा लगता है, उसको अच्छा लगता है ना। तो फिर आप भी ऐसा कर सकते हो तो उसको, सामने वाले को भी अच्छा लगे। और चेहरे पर मुस्कान, जब वो आ रहे हैं और घर में घुसे तो एक मुस्कान होनी चाहिए। लेकिन आपका तो चेहरा यूं ही रहता है रोते हुए, वो वैसे ही रोते हुए आ रहा है दिन भर से थका हारा, और आपका चेहरा रोता हुआ और देखता है तो और परेशान, ठीक है ना। अब वो तो है ही, होता ही ऐसा, देखा हमने, जो देखा है हम बोल रहे हैं, वही आपके बीच में हम बता रहे हैं। तो एक मुस्कान जरूर होना चाहिए। इतना सा नियम ले लो, चलो आज जाके हम रोज एक ना एक तो बात नियम देते हैं, कल उसका नियम दिया, इतना सा नियम ले लो। यहाँ गृहिणी बहुत सारी बैठी हैंगी, इतना सा नियम ले लो कि महाराज जी जब भी
हमारे घर में हमारी सास आए, चाहे ससुर आए, चाहे पति आए, जब वो आएंगे तो वो आएंगे, हमारे चेहरे पर स्माइल होगी, प्रसन्नता होगी। हो जाएगा ये? क्यों कोमल, हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, एक स्माइल और एक प्रसन्नता होनी चाहिए। होगी? इतना सा नियम कर लो, हाँ महाराज जी ठीक है, कि जब भी प्रवेश होगा उस प्रवेश में प्रसन्नता होगी और एक स्माइल हमारे किससे चेहरे पर झलकेगी, तो उससे बहुत अच्छा एक आपके जीवन में खुशी की लहर आएगी। और ये मान के चलना, आप जितने खुश रहेंगे उतनी आपको क्या खुशी मिलेगी। आप खुद ही अगर प्रसन्न रहेंगे तो प्रसन्नता आपको मिलने ही नहीं वाली, मिलेगी भी नहीं। अंतिम आचार्य भगवान का अपना समय हो रहा है, रोज के रोज एक और चीज़ बतानी थी, लेकिन अब उसको कल बता देंगे, क्योंकि एक छोटी सी बात थी, पर अब समय अपना हो रहा है। आचार्य श्री जी का आपको विशेष सुनना होता है, तो उसको पहले कर देते हैं। आचार्य श्री जी की बात पुरानी बात है। आज हर व्यक्ति वो कुर्सी के पीछे भाग रहा है, पद के पीछे भाग रहा है, कि हमें कुर्सी चाहिए, हमें पद चाहिए, हमें मान चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, हमें बहुमान चाहिए, हमारी विनय हो, हमारा नाम हो। लेकिन उस समय की बात है जब आचार्य, क्योंकि अपना पुराना ही चल रहा है ज्ञान सागर जी वाला, तो ज्ञान सागर जी की जब संलेखना चल रही थी, तो जब संलेखना चल रही थी तब सभी लोग आचार्य श्री को एक ही बात पर लगे थे कि आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि करना है, तो क्या करो, आप उनका ये आचार्य पद ले लो और उन्हें निर्विकल्प कर दो। तो शांतिलाल जी जो थे वो आचार्य श्री के पास समझाने पहुँचे और आचार्य श्री को बताया, जब आचार्य श्री जी ने वृद्ध अवस्था में आचार्य पद स्वीकार किया है, तो फिर आपको क्यों डर रहे हो उस आचार्य पद से? आपको आचार्य पद ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत दिन तक की वहाँ वो चलती रही, वो ले नहीं रहे थे और कोई उसका, और वो तो गुरुदेव तैयार नहीं थे, और अब क्या किया जाए। तब शांतिलाल जी जब पहुँचे तो आचार्य श्री जी ने एक ही बात बोली, बड़ी लाजवाब बोली थी, कि बोले शांतिलाल जी से बोला आचार्य श्री जी ने, बोले मुझे विनाशिक पद नहीं चाहिए, मुझे तो अविनाशी पद चाहिए। मुझे विनाशिक पद नहीं चाहिए, मुझे तो अविनाशी पद चाहिए। वो तो विनाश वाला पद हैगा, अविनाशी पद नहीं है। अगर हम भी इसी प्रकार अविनाशी पद की भूख रखेंगे तो निश्चित तौर से अविनाशी पद हमारा भी होगा। जैसे पूज्य गुरुदेव का बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।